आइए ईश्वर हिंदी 1 टू 1 पर देखते हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर क्या होता है, मतलब कब करते हैं इस्तेमाल, सब सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि रेडी, जो कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड है तैयार के लिए, उससे ये कितना सिमिलर है और सिमिलर होते हुए भी इसमें कितनी सारी बारीकियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। देखिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर के लिए इसका मतलब तो ऑब्वियसली होता है तैयार रहना। ये तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने कहा कि ये रेडी से सिमिलर है। जब आप कहते हैं रेडी, तो ये कपड़े पहनने के बारे में हो सकता है, सॉरी। सो कपड़े पहनना, या फिर किसी जर्नी के लिए तैयार रहना, या फिर आप जो भी बोलना चाहते हैं वो अभी आपने सोच लिया है तो आप अपनी स्पीच में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना, या फिर जो भी आपको सामान चाहिए कहीं जाने के लिए उसके लिए आप रेडी होते हैं, तो उस केस में आप रेडी का इस्तेमाल करते हैं। और इन सारे केसेस में क्या आप प्रिपेयर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जब आप ये कहते हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर या फिर प्रिपेयर एज अ वर्ब, तो आप ये कहते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है तैयार होने का, रेडी होने का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको आप उसके लिए आप प्रिपेयर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और कपड़े पहनना के लिए तो आप बिल्कुल भी कभी भी प्रिपेयर्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। कपड़े पहनकर जब आप तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए, तो उसके लिए आप रेडी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब रेडी होने में एक एक टाइमलाइन वाला जो एक डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं। रेडी की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म चीज़ होती है, मतलब अभी कोई इंसान तैयार है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में कोई इंसान तैयार है या नहीं है, अब सीधी बात करते हैं। लेकिन जब आप प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म की बात होती है। किसी चीज़ के लिए आप दिन, हफ्ते, महीने या फिर कई बार सालों भी लग जाते हैं किसी एक चीज़ को तैयार करने में, तो वहाँ पर आप प्रिपेयर का इस्तेमाल करते हैं। और वेरी क्विकली पार्ट ऑफ स्पीच वाइज ये वाला आपका एडजेक्टिव के तौर पे तो काम कर ही सकता है, स्पेशली जब आप प्रिपेयर्ड कहते हैं तो वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, या फिर ईडी वाला फॉर्म है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और रेडी ये हमेशा आपका एडजेक्टिव ही रहता है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर डिलेज, देरी के लिए तैयार रहना। बी प्रिपेयर्ड कहा जा रहा है, सीधा सीधा वर्ब आ गया। सो देरी के लिए तैयार रहें या फिर देरी के लिए तैयार रहना। शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वो सबसे बुरे के लिए तैयार थी। द वर्स्ट मतलब उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, उस चीज के लिए वो पहले से तैयार थी। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसीज, हमें इमरजेंसी आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ही वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, वो सवाल के लिए तैयार नहीं था। दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन, वो कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब आपकी बारी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के अलावा एक कमेंट डाल दीजिएगा, प्रिपेयर का एग्जाम्पल डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।